विधानसभा चुनाव में एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान लोखंडवाला ने जमालपुर खड़िया विधानसभा से जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 12 मुस्लिम बहुल्य सीटों में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी और AIMIM ने इन मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियां ना तो इन मुस्लिम बहुल सीटों में कोई सीट हासिल कर सकी और ना ही अच्छा प्रदर्शन कर सकी। इन सीटों पर दोनों पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस के वोटरों को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसके चलते बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट न उतारने के बावजूद इन सीटों पर जीत दर्ज की। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 मुस्लिमों को टिकट दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी 12 मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। वहीं सबको साथ लेकर चलने का दावा करने वाली बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से परहेज किया था। कांग्रेस के इमरान खोड़ावाला ने जमालपुर खड़िया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार भूषण भट्ट को 13,000 से अधिक वोटों से हराया। इमरान इस बार विधानसभा में इकलौते मुस्लिम विधायक होंगे। गुजरात में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 10% है। करीब 30 सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। 20 सीट ऐसी हैं जहां पर मतदाता 20% से भी अधिक हैं। गुजरात की जिन 1 दर्जन सीटों पर मुस्लिम बहुल माना जाता है उसमें बापूनगर, अब्दासा, दानी लिमडा, भूज, सूरतपुर, रियापुर, वारगरा, भरूच, बैजलपुर, ब्रिज, बापूनगर, जंबूसर, लिम्बायत, जमालपुर खड़िया, दानी लिमडा शामिल हैं। जमालपुर खड़िया में सबसे अधिक 61% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि दानी लिमडा में 48, दरियापुर में 40% मुसलमान मतदाता हैं। इन सीटों में से मात्र 2 सीटों जमालपुर और दानी लिमडा पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। बाकी सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों में सूरतपुर से असलम साइकिलवाला, वांकानेर से मोहम्मद जावेद पीरजादा, अब्दास सीट पर मोहम्मद भाई जुंगजत वागरा से सुलेमान पटेल, दरियापुर सीट से गयासुद्दीन शेख, जमालपुर खड़िया से इमरान खेड़ावाला को टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी ने 3 मुस्लिम चेहरों को अपना उम्मीदवार बनाया था। दरियापुर से ताज कुरैशी, जमसुर से साजिद रेहान और जमालपुर खेड़िया से हारून नगोरी को टिकट दिया था। दरियापुर सीट पर 2 बार से विधायक रहे गयासुद्दीन शेख को हार का सामना करना पड़ा। गयासुद्दीन शेख को यहां लगभग 5,000 वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी ताज कुरैशी को 4300 वोट मिले और MIMI के कैंडिडेट को 1700 वोट मिले। सिद्धपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मात्र 2800 मतों के अंतर से हार गए। यहां आम आदमी पार्टी को 2000 वोट मिले, वहीं बसपा को भी 2000 वोट मिले और AMIMI को 1137 वोट प्राप्त हुए। मुस्लिम बहुल मंगलौर में कांग्रेस को लगभग 48,000 वोट, आप को 34,000 वोट मिले। वहीं AMIMI को भी यहां लगभग 10,000 वोट मिले। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर 60,000 वोट लाकर जीत दर्ज की। साफ है, मुस्लिम वोटों का आप, कांग्रेस और MIMI में बिखराव हुआ, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। वांकानेर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जावेद पीरजादा लगभग 60,000 वोट लाकर बीजेपी प्रत्याशी से लगभग 20,000 वोट के अंतर से हारे। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यहां 53,000 वोट मिले। गोधरा सीट पर कांग्रेस लगभग 35,000 वोट से चुनाव हारी। यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कुल मिलाकर 20,000 वोट प्राप्त हुए। इसके अलावा कई निर्दय प्रत्याशियों ने यहां बीजेपी की राह आसान करी। जिस तरह से बीजेपी ने मुस्लिम बहुल्य सीटों पर जीत हासिल की है, एक बात साफ है कि मुस्लिम वोटों से आप और MIM में बिखराव के अलावा मुस्लिम के कुछ वर्ग का रुझान बीजेपी की ओर भी बढ़ा है। गुजरात चुनाव से ठीक पहले अगस्त में बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के बाद कांग्रेस ने मुखर होकर इसकी आलोचना भी की थी। पूरे देश में दोषियों की रिहाई को लेकर काफी चर्चा भी हुई। हालांकि इससे भाजपा को खास नुकसान होता नजर नहीं आया। अगर गुजरात में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करें तो अहमद पटेल की गुजरात से लोकसभा पहुंचने वाले वो आखिरी मुस्लिम सांसद थे। इसके बाद से 30 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन गुजरात में कोई दूसरा मुस्लिम सांसद लोकसभा नहीं पहुंच सका है। विधानसभा में भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगातार गिरता जा रहा है। गुजरात में मुस्लिम आबादी के हिसाब से लगभग 15 मुस्लिम विधायक होने चाहिए। विधानसभा चुनाव बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस को 17 सीटें प्राप्त हुई हैं, तो वहीं गुजरात में पहली बार हाथ आजमा रही आम आदमी पार्टी को 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। वहीं MIMI का प्रदर्शन यहां खराब रहा, उसको नोटा से भी कम वोट शेयर प्राप्त हुआ। कांग्रेस का पिछली बार का वोट परसेंटेज 40% था, इस बार 27% है, यानी लगभग 13% कम हुआ है।
वहीं आप का वोट शेयर 12% रहा। गुजरात में बीजेपी की मदद करने में आम आदमी पार्टी का की अहम भूमिका रही है।